हेलो दोस्तों, विप्रो के बारे में वीडियो में बात करेंगे। शेयर प्राइस 392 के आसपास में है, लेकिन अगर आप 5 साल से इसमें इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छा खासा यहां पर रिटर्न मिला है। लेकिन अगर 1 साल का अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल हॉरिबल यहां पर इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस रहा होगा। 43% स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं नीचे है। एक लेवल पर 650, 680, 690 के लेवल पर भी विप्रो का जो है शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी 400 के भी नीचे है। तो बड़ा जो ट्रिगर है, पहला ट्रिगर 2023 का जनवरी 13 को आ रहा है, जिस दिन Q3 के रिजल्ट आएंगे और साथ साथ विप्रो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। पहला नंबर है रेवेन्यू या सेल्स कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इनफैक्ट बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं 22,540 करोड़ के रेवेन्यू विप्रो के रहे हैं। अगर Q2 के साथ कंपेयर करें तो उस समय में 19,674 करोड़ के रेवेन्यू थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव चीज है। उसके बाद जो चैलेंज रहा है सभी आईटी कंपनियों के लिए वो है एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन। ये मार्जिन 17.8% से घट के 15% हो गए हैं। और आप देखिए, भले ही 2021 में जुलाई से सितंबर रेवेन्यू कम था, लेकिन कंपनी ने कमाया ज्यादा था। और इस बार भले ही रेवेन्यू ज्यादा था, लेकिन कंपनी कम कमा रही थी, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो जरूर बढ़ गए होंगे, तो जो मार्जिन्स हैं वो कम हो गए थे। देख सकते हैं आप 15% मार्जिन हो गए। और नेट अगर आप देखेंगे, कंपनी ने जब टैक्स भी पे कर दिया तो लास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट 2,659 करोड़ उन्होंने कमाया। लेकिन अगेन जुलाई से सितंबर 2021 में कंपनी ने ज्यादा कमाया था, 2,930 करोड़। तो कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा किया है, सेल्स अच्छा की है, ग्रोथ अच्छा किया है, लेकिन वो प्रॉफिट्स में वो नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि मार्जिन का बड़ा प्रेशर था। लगभग 18% से मार्जिन गिर के 15%। तो ये चीज देखना रहेगा कि मार्जिन किस हिसाब से अभी अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। ऑलरेडी Q1 से Q2 मार्जिन 15 से 15.1% हो गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज बताते हैं, एक उम्मीद जरूर देते हैं। अब देखते हैं Q3 में कैसा नंबर आते हैं। अब देखिए, कंपनी ने आउटलुक कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ होगा, मतलब Q2 से Q3 जो ग्रोथ है वो 0.5 से 2% होगा। एक्चुअली में मार्केट ने इसको बहुत लाइक नहीं किया था कि उन्होंने अपने जो ग्रोथ के जो गाइडेंस हैं, मार्केट शायद सोच रही थी कि और ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, जो ब्रोकरेजेस को हमने जब सुना था, तो ये उन्होंने गाइडेंस दिया। अब ये नंबर के आसपास रहा तो फिर तो सही है, लेकिन इससे भी कम ग्रोथ होता है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। लेकिन 2% से ऊपर ग्रोथ अगर हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जब प्रॉफिट्स की बात करेंगे दोस्तों, Q3 के रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आती रहेंगी, वो सब हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। 2,800 से ज्यादा की कम्युनिटी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में आ चुकी है दोस्तों। अब विप्रो के भले ही शेयर प्राइस गिरे हो, लेकिन अगर मैं 5 साल का प्राइस टू अर्निंग डेटा देखूं, क्योंकि आईटी सेक्टर में प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा वैल्यू जरूर देता है, तो आप देखिए, जब ये अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 का टाइम था, जो बिल्कुल मैसिव बुल मार्केट थी, तब शेयर प्राइस भी कुछ 650, 680, 690 का था। लेकिन उस समय में वैल्यूएशन के हिसाब से विप्रो महंगा भी था, 30 से ऊपर का पी रेशियो उनको मिला हुआ था। लेकिन 5 साल का अगर आप पी रेशियो अगर देखेंगे तो विप्रो का तो 19 के आसपास है। और अच्छी बात यह है, अभी भी वो 19 के पास में जो 392 का जो शेयर प्राइस है उसको कैप्चर कर रहा है। मतलब जो मीन जो प्राइस टू अर्निंग वहां पर विप्रो का जो शेयर प्राइस है अभी ट्रेड कर रहा है। बट अगेन Q3 हमको बताएगा कि ये जो वैल्यूएशन है कैसे यहां सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, वो नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा। ओवरऑल जो दूसरा जो हमने देखा कि मार्जिन का प्रेशर था, उसका बहुत बड़ा कारण था एट्रिशन किस हिसाब से बढ़ा था। Q1 FY22 में 21-22 में 15.5% एट्रिशन था, वो बढ़कर 23.8% पूरा FY22 में हो गया। अभी भी 23% है। ये अगर थोड़ा कम हो जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है। ऑलरेडी TCS के रिजल्ट आए हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो ओवरऑल जो एम्प्लॉय के जो काउंट थे उनके कम हुए हैं, या यहाँ जो विप्रो के केस में यहाँ पर कैसा बढ़ता है या कम होता है। अभी 2.59 लाख एम्प्लॉयज हैं। अगर दो चीजें हैं, अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब ये भी है कि ग्रोथ की उनकी अच्छी गुंजाइश है। कम हो रहा है तो ये भी एक मैसेज जाता है कि ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा। तो अगेन ये नंबर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
बाद में देखने का रहेगा कि कस्टमर कैसे उनको मिल रहे हैं, बड़े या नहीं। तो 100 मिलियन मतलब 7,500-8,000 वाले कस्टमर्स अभी 19 हैं। फिर अगर आप 3,500-4,000 के कस्टमर देखेंगे तो अभी 52 है। तो ये कस्टमर कैसे बढ़ रहे हैं, ये ओवरऑल डेटा देखने का रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो ओवरऑल बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेंगे 13 जनवरी को। Q3 के गाइडेंस उन्होंने थोड़े से कम किए हैं। कैसे गाइडेंस के हिसाब से वो चलते हैं या फिर सरप्राइज करते हैं पॉजिटिवली या शॉक करते हैं नेगेटिवली, वो देखना रहेगा। साथ में अच्छी चीज क्या है कि विप्रो के जो बिजनेस है भारत से बाहर जो है यूएस और यूरोप में है, और वहां पर डील पाइपलाइन हमको स्ट्रांग देखने को मिली थी Q2 के रिजल्ट में। तो वो डील्स नई आई है या नहीं आई है तो वो देखना रहेगा। ऑलरेडी जो 6 महीना है अप्रैल से सितंबर जो था 42% डील्स जो है उनकी इंक्रीज हुई थी, जो कि एक पॉजिटिव था। लेकिन मार्केट ये भी देख रही है कि यूएस और यूरोप में स्लोडाउन जैसा माहौल है, और ऐसे स्लोडाउन जैसे माहौल में जो आईटी के जो कस्टमर्स हैं फाइनेंशियल्स में या हाईटेक में या मैन्युफैक्चरिंग में, वो शायद थोड़ा नया खर्चा करने से बचेंगे या फिर कैश अपना रखना चाहेंगे, प्रिजर्व करना चाहेंगे। तो वो कैसा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है विप्रो के बिजनेस में, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे Q3 में। तो मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्जिन्स वाली चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ साथ एट्रिशन वाला पार्ट और प्रॉफिट वाला पार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट यहां पर विप्रो के केस में रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।